और मेरा इतनी गंदी अभी एक्सीडेंट हो पूरा पैर मेरा कांप रहा है। और देख सकते हो अभी इमरजेंसी में क्या, इमरजेंसी वालों ने पर्ची काटने के लिए भिजवा रखा है। किसी को इतनी ज्यादा इमरजेंसी हो रखी होगी, लेकिन ये पहले ओपीडी में भिजवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में एक तस्वीर देखने को मिली जहां जिंदगी बचाने का दावा किया जाता है, वहीं दर्द से तड़पती एक युवती घंटों मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। पर्ची और प्रक्रिया के बीच इंसानियत कहीं खोती नजर आई। अस्पताल के अंदर मामला बढ़ा तो जिला अधिकारी ने अस्पताल में छापा मारा, उसके बाद अव्यवस्थाओं की पोल भी खुली। पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों की बात मैंने कई दफा की है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में धड़ाम हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में खबर मैं आपको बताता रहा हूं, तस्वीरें दिखाता रहा हूं और उस पर सवाल भी तीखे करता रहा हूं। हाँ, वही डंडी कंडी डोली वाली तस्वीरें, जिसके सहारे अस्पताल तक पहुंचते मरीज, उनको पहुंचाने वाले उनके परिजन। कई पहाड़ी अस्पतालों में मरीजों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि सुविधाएं नहीं, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती और परेशानी। लेकिन दोस्तों, तब क्या हो जब पहाड़ में दूर दराज की तो छोड़िए, देहरादून में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, एक वीडियो कह रहा है, वो वीडियो पोल खोल रहा है, वो बता रहा है आपकी चमचमाती नगरी में व्यवस्था क्या है। आप खुद ही देखिए। दोस्तों, मैं इधर आ रखी हूँ कॉर्पोरेशन में। अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर में एक कार वाले ने चढ़ा दिया। ये कॉर्पोरेशन में आ रखी हूँ मैं, यहाँ कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। व्हील चेयर में उन्होंने बहुत पुरानी दे रखी है जो चल नहीं रही, बैक से चल रही है, कभी फ्रंट से नहीं चल रही। दोस्तों, ये वायरल वीडियो एक महिला एथलीट का बताया गया जो अस्पताल पहुंची एक एक्सीडेंट के बाद, लेकिन अस्पताल वालों ने क्या दिया उसे इलाज के नाम पर। एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुई ये युवती इलाज के लिए देहरादून के जिला अस्पताल, जो बड़ा अस्पताल कहा जाता है, कोरोनेशन जिसका नाम है, इलाज की बजाय स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, मेडिकल स्टाफ की हिला हवाली और पुरानी टूटी व्हील चेयर पर बैठा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो कह रहा है और वीडियो में युवती कह रही है, वो बता रही है कि तस्वीर क्या है, कहां सुधार की जरूरत है। दोस्तों, अभी ये वीडियो सबके मोबाइल पर पहुंच रहा होगा, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। क्या बोला इसमें, कैसी व्यवस्था है, वो भी सुना होगा आपने। दोस्तों, मरीज की जुबानी ये कहानी बड़ी दर्दनाक लग रही है। वो कहती हैं कि मैं कोरोनेशन में आ रखी हूँ, थोड़ी देर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर में कार वाले ने गाड़ी चढ़ा दी। ये कोरोनेशन में मैं इलाज की खातिर आई, मैं यहाँ पर सुविधा के नाम पर मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। व्हील चेयर भी बहुत पुरानी दी गई है जो चल नहीं पा रही, बैक से चल रही है, फ्रंट से नहीं चल रही है। बड़ी गंदी तरह से मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, मेरा पूरा पैर कांप रहा है। अभी इमरजेंसी में गई, इमरजेंसी वालों ने पर्ची काटने के लिए लाइन में भिजवा दिया। किसी की कितनी बड़ी इमरजेंसी हो, उसको पहले ओपीडी में भिजवा देते हैं। बल कहती है वीडियो में, मेरा दोस्त पर्ची कटाने के लिए गया हुआ है, मेरी आफत आ रखी है, इमरजेंसी इधर भिजवा रहे हैं ओपीडी में, फिर कहेंगे ऑर्थो के पास जाइए, एक्सरे करवाइए। बहुत गंदी व्यवस्था है इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। दोस्तों, यह तस्वीर तब है जब राजधानी में सभी लोग, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं, स्वास्थ्य सचिव बैठते हैं, यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी बैठते हैं, लेकिन एक बड़े जिला अस्पताल की बदहाली की तस्वीर एक युवती बता रही है, एक एथलीट बता रही है, एक बच्ची बता रही है। रह रहकर पोल खुलती रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या मिला? जब कोरोनेशन जैसे अस्पताल में ये स्थिति है तो फिर आलम क्या होगा और जिलों के जिला अस्पतालों का, सीएससी पीएससी का अंदाजा लगा सकते हैं आप। वैसे दोस्तों, इस वित्तीय साल में जो मार्च तक चलेगा, स्वास्थ्य विभाग के खाते में करोड़ों की राशि आई, जो आंकड़ा कुछ लोग इस खबर के साथ चला रहे हैं,
848 करोड़ रुपया बता रहे हैं बजट का। क्या होगा बल, कहां जाता होगा इतना पैसा? आप भी बताना। ये बजट तो भारी भरकम, अभी बजट आ भी रहा है, फिर से तय कर दिया जाएगा, लेकिन वो बजट जाता कहां है? क्योंकि ये वीडियो स्वास्थ्य व्यवस्था की चमकती व्यवस्था पर किसी बड़े तमाचे से कम नहीं है। जी हां, और मेरा इतनी गंभीर तरीके से अभी एक्सीडेंट हो रहा है, पूरा पैर मेरा कांप रहा है। और देख सकते हो अभी इमरजेंसी में क्या, इमरजेंसी वालों ने पर्ची काटने के लिए भिजवा रखा है। किसी को इतनी ज्यादा इमरजेंसी हो रखी होगी, लेकिन ये पहले ओपीडी में भिजवाएंगे। फिर देख सकते हो अभी मेरा दोस्त किसी पर्ची कटवाने के लिए जा रखा है। मेरी इतनी आफत आ रखी है, ये उधर इमरजेंसी से इधर भिजवा रहे हैं, फिर इधर से बोलेंगे ऑर्थो के पास जाओ, फिर वो एक्सरे करवाएंगे। बहुत गंदी कर रखी है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत, बहुत गंदी। कोई मर रहा होगा। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकारी अस्पतालों की बदहाली और उस बदहाली की तस्वीर। कोरोनेशन अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में दर्द से तड़पती ये युवती, समय पर इलाज नहीं मिल सका, सिर्फ पर्ची काटने के लिए भेज दिया गया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, किसी ने उसकी पीड़ा नहीं सुनी। ये तो बस एक वानगी भर है, वानगी भर लगती है, क्योंकि यहां से मिल रही शिकायतों के बाद देहरादून के डीएम समीन बंसल ने औचक निरीक्षण किया तो और भी खामियां मिली बल। जी हां, जिलाधिकारी समीन बंसल काफी एक्टिव जिलाधिकारियों में शुमार हैं और रह रहकर छापा मारते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह हालत है। कोरोनेशन का औचक निरीक्षण किया उन्होंने, अस्पताल के कई वार्ड और अनुभाग का बारीकी से जायजा लिया, मरीजों और तीमारदारों से सीधे बातचीत की, बाल रोग विशेषज्ञ से बातचीत की, बाल रोग वार्ड में पहुंचे, बच्चे के हाथ में मोबाइल दिखा तो अभिभावकों की क्लास भी लगा दी। इसके अलावा दोस्तों, डीएम ने अस्पताल में निर्माणाधीन ब्लड बैंक के काम का निरीक्षण किया और कार्रवाई को लेकर कार्यदायी संस्था को लताड़ लगाई। 15 दिन के भीतर काम को पूरा करने को कहा गया, यानी कि यहां भी हिला वाली थी। प्रशासनिक आधिकारिक सेंटर पैथोलॉजी का समय 11 बजे से लेकर 1 घंटे बढ़ाकर 12 बजे किए जाने को लेकर भी उन्होंने कहा। इसके अलावा पीवीडी मोड पर संचालित चंदन लैब के निरीक्षण के दौरान 3 माह के दिन और रात लिए गए सैंपल की रिपोर्ट तलब की। अनुबंध के अनुसार काम नहीं हो रहा था, बल आधा भुगतान रोकने को कह दिया गया डीएम साहब की तरफ से। अनुबंध के अनुसार लैब की ओर से 24 घंटे काम नहीं किया जा रहा था, यानी कि खामियां तमाम हैं। डीएम की जांच पड़ताल में निकल कर आया। सुनिए देहरादून डीएम समीन बंसल को। तो सर, कोऑर्डिनेशन आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ खामियां नजर आई या क्या कुछ चीजें हैं? देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं। जो हमारे पेशेंट्स के फीडबैक थे, आमजन की शिकायतें थी और कुछ समस्याएं थी, यहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ ने भी काफ़ी चीज़ें अवगत कराई थी कि एक तो जो हमारा टीकाकरण कक्ष है वो बहुत छोटा है और हफ्ते में 2 ही दिन काम कर पाता है, स्पेस नहीं है, माताओं के लिए, बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। तो एक अच्छा एक मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर गांधी शताब्दी में डेवलप किया गया था, स्पेशियस है और सारी सुविधाएं मानक अनुसार वो संपन्न हो रहा है। और अब हफ्ते में 6 दिन शाम तक वहाँ पे टीकाकरण किया जाता है माताओं का और बच्चों का। सेकेंडली, यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं था, तो ब्लड जो बैंक की बिल्डिंग है वो तैयार हो चुकी है और हमारे स्टाफ का अरेंजमेंट हो चुका है। इक्विपमेंट्स भी हमारे बाय अप्रैल उनका सेंक्शन हो जाएगा, ईदर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल और फ्रॉम एनएचएन लेवल वी आर परस्यूइंग इट। थर्डली, यहाँ पर हमारे जो ओटीज थे, गायनी ओटीज हैं, वहाँ पर कुछ इजाफा किया गया सुविधाओं में, उसको अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता थी, तो वो सब कर लिया गया है और अब हमारे डॉक्टर्स और जो पेशेंट्स हैं वो उससे सेटिस्फाइड। दोस्तों, ये सब हीला हवाली, ये लापरवाही देहरादून के बड़े अस्पताल की है और वहां डीएम का छापा भी बता रहा है कि कमियां एक नहीं कई हैं। समीन बंसल ने अस्पताल में गायनी वार्ड को देखा, गायनी डॉक्टर से बातचीत की, अस्पतालों में मरीजों को रेफर किए जाने की शिकायत पर कार्रवाई की। कहा गया कि यहां से भी रेफर किया जा रहा है। दोस्तों, कई सारी तस्वीरें, किचन, गायनी, ओटी, वेयरहाउस, ओपीडी, मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए दिया जाना और उसका इस्तेमाल का जायजा डीएम ने लिया। इमरजेंसी और सामान्य वार्ड को देखा। दोस्तों, इतना एक्टिव जिलाधिकारी होने के बावजूद भी स्वास्थ्य महकमे के हमारे जिम्मेदार लोग मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए तो तस्वीर सामने आई, ये महिला का वीडियो सामने आया। दोस्तों, मैं इधर आ रखी हूँ कोऑर्डिनेशन में। अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर में एक कार वाले ने चढ़ा दिया। ये
कोरोनेशन में आ रखी हूँ मैं कि यहाँ कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। व्हील चेयर भी उन्होंने बहुत पुरानी दे रखी है जो चल नहीं रही, बैक से चल रही है, कभी फ्रंट से नहीं चल रही। दोस्तों, राजधानी के सबसे बड़े जिला अस्पताल की हकीकत ये वीडियो बताता है। एक घायल युवती दर्द से कराती रही, व्हीलचेयर टूटी मिली, इमरजेंसी में पर्ची का झंझट था, सिस्टम मानव संवेदनशील था, मर चुका था। देहरादून में बैठा पूरा स्वास्थ्य तंत्र, करोड़ों का बजट, बड़ी बड़ी योजनाएं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? ये वीडियो, ये वायरल वीडियो। अब ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें, ऐसी शिकायतें, ऐसी खामियां अगर राजधानी के कोरोनेशन जैसे अस्पताल से सामने आ रही हैं तो बाकी अस्पतालों का अंदाजा खुद ब खुद लग जाता है। दोस्तों, फिलहाल ये कैमरे में कैद हुई तस्वीर जो आपने देखी, ये वीडियो जो देखा जा रहा है, जिस पर लोग सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये महज एक छोटा सा कहानी का हिस्सा है, किरदार है ये महिला। सच में अगर जानने और परखने के लिए जाइएगा तो आपको अंबार मिलेगा व्यवस्थाओं का, कुछ भी सही नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपने अगल बगल, अपने नज़दीकी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज के खातिर जाते होंगे, तो थोड़ा तस्वीर आप भी बताइएगा कमेंट के जरिए और शेयर कीजिएगा तस्वीर को, ताकि और लोग भी बता पाएं और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी इस तस्वीर को एक बार मेरे जरिए देख पाएं, आपके अपने उत्तराखंड न्यूज़ के जरिए देख पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। और मेरा इतनी गंभीर अभी एक्सीडेंट हो रहा, पूरा पैर मेरा कांप रहा है और देख सकते हो अभी इमरजेंसी में क्या, इमरजेंसी वालों ने पर्ची काटने के लिए भिजवा रखा है। किसी को इतनी ज्यादा इमरजेंसी हो रखी होगी, लेकिन ये पहले ओपीडी में भिजवाएंगे।